Hello dear students, welcome to Harshals. Today we are going to solve question of differentiability. क्वेश्चन को आगे से बताने से पहले मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज से हम लोग जेईई एडवांस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं जेईई एडवांस के पेपर हम लोग का 28 अगस्त को होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है, जिनके चांसेस होंगे आने के, ठीक है, जेईई एडवांस में। तो वो क्वेश्चन हम लोग सारे देखेंगे। क्वेश्चन हम अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब हमें जो ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें हमको नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताने हैं, ठीक है। जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to 3π, ठीक है। और हमारे पास इस क्वेश्चन में एफ एक्स मेंशन है, और एफ एक्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी गई है, एक जनरल सी एक्सप्रेशन दे रखा गया है, जहाँ से हमको सिंपल सी बात है कि एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी सबसे पहले, ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, हमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करना है, तभी हम लोग इसमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बता पाएंगे। और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं नॉन डिफरेंशिएबल के बारे में बता देना चाहूँगा क्या होता है, ठीक है, क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल पार्ट, ठीक है। चलो देखते हैं नॉन डिफरेंशिएबल पार्ट क्या होता है। एक्चुअल में नॉन डिफरेंशिएबल पार्ट इन द केस ऑफ मॉड फंक्शन, ठीक है। जो क्वेश्चंस में मॉड लगे होते हैं, मॉड फंक्शन होते हैं, जो भी इसके अंदर दिए होता है, मान लो हमारे पास इस क्वेश्चन में मॉड के अंदर x है, ये फंक्शन जहाँ जहाँ 0 होगा वही सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ठीक है, होते हैं। याद रखना, अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊँ तो इस ग्राफ में जो भी मॉड x का मॉड फंक्शन का जो कॉर्नर पॉइंट होता है वही नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से x इक्वल टू जो 0 होगा वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। बस ये है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात, ठीक है। इतनी सी हमें बात है, हमें अगर इस एफ एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, जितने भी मॉड के अंदर फंक्शन है, अगर वो जहाँ पे 0 होते हैं उन पॉइंट्स के बारे में हमको बता देना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन में एफ एक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम लोग एफ एक्स के बारे में फाइंड करते हैं क्या है एफ एक्स हमारे पास, है ना, क्या हो सकता है एफ एक्स की वैल्यू। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इस एफ एक्स में ऑब्जर्व कर लें, कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा गया है उसको सही से ऑब्जर्व किया जाए तो क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 इंटू cos of 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर के डिवाइडेड बाई 3। तो अब क्वेश्चन में अगर इस पोर्शन को ऑब्जर्व करें अच्छे से, है ना, ये 1 + 2 cos of 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर के डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अगर इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं दे रखा गया, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा कुछ। और एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 की पावर k है ना, मतलब ये एक्सपोनेंशियल मतलब बढ़ता जाएगा कुछ ऐसा, मतलब अगर हमारे पास पहला टर्म में 3 ये है तो हमारे पास दूसरे में 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीसरे में 3 क्यूब हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये एक्सपोनेंशियल ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जीपी जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला कुछ यूज कर दूँ sin 3 थीटा वाला, ठीक है, एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन ही होगा, है ना, समझना ध्यान से, कुछ ना कुछ तो यही तिगड़म लग रही होगी, ठीक है। तो sin 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं यूज करके क्या हम लोग पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मैं काम करता हूँ, sin थीटा को तो मैं कॉमन ले रहा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर क्या मिल जाएगा, sin थीटा 3 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, sin थीटा माइनस 3 - 2 इंटू इसकी वैल्यू में ये पुट किया जा रहा है, ठीक है, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। देखो फिर आगे क्या करना है, sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी sin थीटा इंटू 3 इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई किए दे रहा, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू cos 2 थीटा। और यहाँ से इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद मुझे मिल जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 इंटू cos 2 थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, sin 3 थीटा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा अभी देखो थोड़ा सा, है ना, कि अब ये जो है हमारे पास ये बन गया क्या, हम लोग के पास जो क्वेश्चन में मेंशन था यही था क्या, हाँ देखो ये देखो 1 + 2 cos थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, ऐसे मतलब मैं जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में थीटा है नहीं, बस ये जनरल दे रखा है, ठीक है। तो अगर मान के चले तो हाँ कुछ ऐसा हम लोग को मिल गया, ठीक है, 1 + 2 cos 2 थीटा।
अच्छा चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर अब हम लोग क्या करें, चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैं अब ना यहाँ पे हम लोग को सीरीज बनानी है। कैसे सीरीज बनानी है, पिक्चर में ये सीरीज ही दे रखी गई है ना। और मैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले तुम लोगों ने दो चीज़ें हमेशा सीरीज में देखी होंगी, एक तो ये देखा होगा ये वाला साइन सिग्मा जिसे बोलते हैं, और एक ये साइन देख रखा है, ठीक है। ये तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये वाला साइन तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग के पास सीरीज इन एडिशन दी होती है, ठीक है, सीरीज इन एडिशन दी होती है, ठीक है, तभी हम लोग यूज करते हैं। और ये वाला साइन कब यूज करते हैं, जब सीरीज इन प्रोडक्ट दी होती है, ठीक है, सीरीज इन प्रोडक्ट। बात समझ में आ जाएगी, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे कि ये दे रखा गया है, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग को अगर सीरीज इन प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर के लिए 3 थीटा को एक बार x मानूंगा, फिर x डिवाइडेड बाई 3 मानूंगा, फिर x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मानूंगा, और तब तक मानता जाऊंगा जब तक मुझको लास्ट वाला टर्म जो है x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n नहीं मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनफाइनाइट तक नहीं पहुंचने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं n इक्वल टू 1 से n तक पहुंचने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कि हम लोग बेसिकली जब सीरीज बनाते हैं तो हम लोग यही करते हैं कि हम लोग पहले एक जनरल टर्म तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद उसमें लिमिट लगा देंगे टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, हमें इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 थीटा को x से रिप्लेस कर रहा, ठीक है। चलो मैं इस पेज को थोड़ा डिवाइड की जरा, और यहाँ पे 3 थीटा को मैं x से रिप्लेस की जरा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। तो 3 थीटा की जगह मैं अगर x रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बन जाएगा, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी में मैं सारी की सारी वैल्यू रिप्लेस करूंगा, जो भी रखूंगा। तो मैं 3 थीटा को x मान लिए, तो थीटा की वैल्यू x/3 हो गई, और 3 ये बन गया साइन ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट साइड में साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर सही से देखा जाए तो ये क्या है, x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 3 की पावर 0 है, और यहाँ पे हमें क्या मिला 3 की पावर 1, ठीक है। ध्यान से देना इस बातों का, ये सब बातें बहुत मतलब गौर करने वाली हैं जेईई एडवांस के पेपर के लिए, ठीक है। अगर ये सब कोई भी डिस्टर्ब हो गई ना तो एक जनरल टर्म नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ध्यान देना इस बात। तो ये क्या है, cos और 2 इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा टर्म बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, 3 थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, x डिवाइडेड बाई 3 से, और यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ राइट साइड में क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं चलता जाऊंगा, है ना, चलता जाऊंगा, और यहाँ पे एक टाइम पे मैं 3 थीटा की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दूंगा, अगर x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो पहले टर्म में मुझे क्या मिल रहा है, 3 की पावर 0 यहाँ मिल रहा है, 3 की पावर 1 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 3 की पावर 1 रिप्लेस कर रहा लास्ट वाले में, इसीलिए मैं क्या कर, देखो दूसरे टर्म में मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे 3 की पावर 1 है ना, मतलब एक पावर कम आ रही है, दूसरे टर्म में 3 है बस, ठीक है, 3 की पावर 1 है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले जो टर्म होगा हमारे पास वहाँ पे n में से एक कम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग लास्ट टर्म फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे देखना कैसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। देखो हमें राइट साइड में 3 की पावर n मिलने लगा, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, तो देखना अब आगे देखते हैं। 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं कि इन सभी टर्म का ना LHS के और RHS के टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई किए दे रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, और जो बीच में इक्वेशन रहेंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और आपस में मल्टीप्लाई करने पे तुम लोग देख रहे हो एक चीज, ये टर्म इससे कट जाएगा, है ना, ऐसे ही ये वाला टर्म इस वाले टर्म से यहाँ पे जो भी हो कट जाएगा, और ऐसे डायगोनली सब सारे के सारे टर्म कटते जाएंगे। और एक बात याद रखना, कौन कौन से टर्म बचेंगे, मैं इसकी एक बात बता देता हूँ। अगर पहले टर्म में, ठीक है, अगर पहले टर्म में राइट हैंड साइड वाला टर्म कट रहा है, मतलब बच कौन सा रहा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो लास्ट वाले टर्म में लास्ट ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना, पहली सीरीज में, है ना, ये वाली जो ये फंडा है ना, वो अगर सीरीज इन समेशन भी दे रखा गया है और सीरीज इन प्रोडक्ट में दे रखा है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या कि अगर ये वाले टर्म में, पहले वाले टर्म में अगर LHS में बच रहा है तो जो लास्ट वाला टर्म होगा उसमें RHS में बचेगा लास्ट में, बाकी बीच के टर्म सारे के सारे कट जाएंगे। अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सीरीज वाला अगर हमारे पास कोई है, मान लो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास पहला टर्म, फिर ये है ना 1 डिवाइडेड बाई 4, है ना, ऐसे ही लास्ट में कुछ दे रखा गया है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे दे रखा गया।
तो देखो ये टर्म ऐसे कट जाएगा, ये टर्म ऐसे कटते जाएंगे। क्या कहा मैंने, कहा क्या था, पहले टर्म में अगर पहला वाला टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले टर्म में दूसरा वाला टर्म बचेगा, ठीक है। ये और ये बचेंगे सीरीज में। इसी तरीके से यहाँ पे भी बात बता रहा हूँ, अगर ये आपस में कटते जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने से, तो हमारे पास ये सीरीज में ये टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और लेकिन एक बात और याद रखना, पूरी सीरीज में पूरा टर्म नहीं कट रहा, सिर्फ ये वाला साइन वाला पोर्शन कट रहा है, ठीक है। ये वाले टर्म सारे के सारे हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमारे पास सीरीज में क्या बच जाएगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, और पूरा ब्रैकेट में क्या बच रहा होगा, सारे पहले टर्म से बच रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 3, दूसरे टर्म से हमको मिला होगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, 2 cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, और यहाँ पे तीसरा टर्म क्या होगा, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या बच रहा होगा हमारे पास, 1 प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, साइन x डिवाइड इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। और यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, हम इसमें अब हम लोग ये क्या कर देते हैं, सीरीज इन प्रोडक्ट लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक जनरल टर्म 1 प्लस 2 cos और 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसमें ना मैं लिमिट लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें लिमिट इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं लिमिट लगा दे रहा, साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, और ये हमारे पास क्या दे रखा गया है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में समझ लेना, ठीक है। ये ब्रैकेट है वो कुछ नहीं, n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये है 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, एक बात को और समझते हैं। अगर n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है तो x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n टेंडिंग्स टू 0 होगा। कैसे, क्योंकि 3 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट को जनरल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो x डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 को तो अप्रोच करेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ठीक है, मैं काम करता हूँ राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में x से डिवाइड कर दे रहा, ठीक है। इसका एक फायदा है, मैं बताता हूँ क्या होता है फायदा, 3 की पावर n है डिवाइडेड बाई x है, ठीक है। और बाकी वो जो टर्म दे रखा गया है ना, वो सीरीज इन प्रोडक्ट, वो वाला पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं पूरा यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें देखो, अगर ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म देखो ध्यान से, इसको देखो, अगर तो साइन ऑफ ये वाला, अगर ये वाला पूरा की पूरी वैल्यू 0 के अप्रोच हो रही है, ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू अगर 0 के अप्रोच हो रही है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि इसको भी बना दूँ x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे, अगर हमें पता है ना हम लोगों को कि अगर हमारे पास साइन n टेंडिंग्स टू 0 है और हमारे पास ऐसा है साइन m अपॉन m, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि ये जो है 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, तो यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन जाएगा अगर मैं क्या करूँ, 3 की पावर n से मल्टीप्लाई और 3 की पावर n से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है पूरा पूरा वो 1 बन जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, और यहाँ बाकी क्या बच जाएगा अंदर, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और अच्छे से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में दे रखा गया है डिवाइडेड बाई 3, है ना, डिवाइडेड बाई 3 भी है यहाँ पे, तो अब इसको एडजस्ट करेंगे, देखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला 3 की पावर इनफाइनाइट, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट ना लिख के अभी इन्हें लिखते हैं, और लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो वाली लिमिट की वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए मैं उसको लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी ये वैल्यू n है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 3 की पावर जो n मैंने अपने आप से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको अंदर ही क्लब कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लिमिट, मैं एक क्वेश्चन तुमको एक एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ कैसे अप्रोच करना, इसलिए क्वेश्चन को करने में सब टाइम लग रहा है। बाकी जब तुम लोग करोगे ना ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, तो क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस बात से परेशान बिल्कुल भी मत हो जाना, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है, और यहाँ से हम लोग को क्या दे रखा गया था,
n इक्वल टू 1 से लेके n तक जाना है, और मैं जो हमारे पास 3 की पावर n था ना उसको मैं अंदर क्लब कर रहा, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n और डिवाइडेड बाई 3 कर रहा, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मेरे पास 3 की पावर n था ना, तो ये 3 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। तो मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने अंदर इसको सेंड किया 3 की पावर n को, है ना, ये सारे के सारे क्योंकि प्रोडक्ट में दे रखा गया ना, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं उसको वापस से बाहर कर लूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यही तो है चलो हमारे पास fx, देखा जाए अगर सही से ऑब्जर्व किया जाए यही तो है हमारे पास fx की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में ये देखो, ठीक है, बस यहाँ पे k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट आ जाए तक जा रहा था, मैं k को n मान लिया थोड़ी देर की, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना, यही है हमारे पास fx। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, fx की वैल्यू फाइंड हो गई कि जो कि है sin x डिवाइडेड बाई x। इतना टाइम हमको लग गया क्योंकि मैंने सारी एक एक बातें बताई हैं, ठीक है। जब तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने आप होते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, समझ आई बात। तो अभी परेशान मत होना बिल्कुल भी कि सर इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे एडवांस में बैठेंगे, कैसे वहाँ दिमाग चलेगा, तो ये सब चलने लगेगा, बस प्रैक्टिस की बात है, ठीक है ये सब। अब जैसे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा हिट कर जाएगा दिमाग ना, कि यहाँ से अब ऐसा करना, अगर मुझे सीरीज बनानी तो ये मुझको रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और अभी सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था x ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2 माइनस 1। इस वाले एक्सप्रेशन में हमको बताना था क्या बताना था, नॉन डिफरेंशिएबल फॉर्म बताना है। चलो fx की वैल्यू फाइंड हो गई, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो साइन x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई x मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज ये कट मत कर देना, ठीक है, ऐसा इसलिए करूँगा कि मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई, हालांकि आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, कि यहाँ पे कट कर देना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मॉड को तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट वो होते हैं जो मॉड के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको क्या कर देना है, हमें जीरो बता देना कि जीरो हो रहा हो। तो एक तो हम लोग का यहाँ से आंसर दिख रहा होगा जीरो, x इक्वल टू जीरो, लेकिन x इक्वल टू जीरो नहीं होगा क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा गया कि x बिलोंगिंग्स टू 0,3 पाई है, मतलब ओपन इंटरवल है, तो x की जीरो वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब ये कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मॉड ऑफ साइन x में, ठीक है, मॉड ऑफ साइन x कहाँ पे ये वाला फंक्शन जीरो होता है। तो एक तो x इक्वल टू जीरो में हो जाएगा, लेकिन जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और साइन x कहाँ पे जीरो होता है, एक बार पाई पे होता है और एक बार 2 पाई पे भी होगा, ठीक है। 3 पाई में भी होता है, लेकिन 3 पाई में ओपन इंटरवल है तो नहीं हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू हमको पता चल गई कि दो वैल्यू ऐसी हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम लोग अगले फंक्शन पे देखते हैं, ये वाला दे रखा, तो मैं सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन पे देखता हूँ, ये वाला फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा होगा, 2 पे जीरो हो रहा हो तो एक 2 हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, अगर 2 यहाँ से नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, यहाँ समझ में। अब एक चीज़ और हो सकती है कि ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे जीरो हो जाए, तो इसके लिए एक कंडीशन मैं बना दे रहा, ठीक है, मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, कि अगर ऐसा है ये वाला टर्म पूरा का पूरा 1 हो जाए, ये वाला पूरा का जो बाहर वाला मॉड है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दो कंडीशन आ जाएंगी, एक तो x माइनस 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी 1, तो ठीक है। तो हमारे पास कितने टोटल हो गए नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, 5 टोटल पॉइंट हो गए, ठीक है, 5। तो ये एक इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने थे हमको, तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 5, टोटल 5 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। जेईई एडवांस और प्रीवियस ईयर में या तो आ चुका होगा या तो फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके चांसेस होंगे क्वेश्चन आने के, ठीक है, जेईई एडवांस में।